जी सबसे पहले हम बात करेंगे इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पे जिस तरह से ईरान ने बमबारी की, आपको दिखाते हैं। डीएस्केलेशन का दूर दूर तक अभी भी तक कोई चांस नहीं है। आज हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं ईरान ने। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की जानिब से इतवार की सुबह इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए, जहां में तेल अबीब और शुमाली शहर हिफा के अहम तनसीबात पर हमले किए गए, जिसके बाद कई इमारतें खंडर बन गई हैं। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में कम से कम 10 इसराइली हलाक, जबकि शुमाली इसराइल में 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसके अलावा तेल अबीब के करीब बैतयाम के इलाके में लापता 35 अफराद के मलबे तले दब जाने का खदशा जाहिर किया गया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक शुमाली शहर हिफा में तवानाई ढांचा और इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तनसीबात भी निशाना बनाई गई हैं। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मौलिक हमले किए जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि इसराइल के हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है और उसका खमियाजा भुगतना होगा। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके नई सुर्ख लाइन अबूर कर ली है। उन्होंने कहा कि पारस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक है। तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंग को खलीज फारस तक ले आए। अगर मजबूर किया गया तो तेहरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर भी कर सकता है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ट्वीट सामने आई है। बात तो वो ईरान और इसराइल की कर रहे थे, लेकिन एक मरतबा दोबारा पाकिस्तान और भारत की पीस डील का जिक्र उन्होंने किया और एगेट दिया भारत के इस बयानिए को कि कहीं से भी सीज फायर या पीस डील अमरीका ने नहीं कराई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान एंड इसराइल शुड मेक अ डील और उसको वो डील करेंगे जिस तरह पाकिस्तान और भारत ने डील की, और इसी तरीके से हम ट्रेड को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे खित्ते में रीजन, कोहेजन और सैनिटी और समझदारी को एक और चांस देना चाहते हैं। इस लड़ाई को रोकें, जल्दी जल्दी बात करें, ट्रेड करें। यही वो टोन थी जो कि पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनाई थी। नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि जी हम यहां आप बेशक हम पे हमले करें या ना करें, लेकिन हम पलट के ऐसा हमला करेंगे कि ईरान याद रखेगा। We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. इस दौरान हमने देखा कि रॉयटर्स के जरिए ये रिपोर्ट भी हुआ कि जर्मनी, फ्रांस और अब यूनाइटेड किंगडम भी तैयार हैं कि टेबल पर लाकर बिठाया जाए ईरान को और इसराइल को। लेकिन क्या जब इसराइल ने इस तरह से एग्रेसिव हमले किए हैं, ईरान दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा, ये कहना मुश्किल है। और ये बात साबिक जो बरतानवी वजीर खारजा हैं, एक इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सैबोटाज किया गया है इस पूरे मामले को, ये जिस तरह से अटैक किया गया है, अब ईरान के लिए मुश्किल है। I think the Israelis are standing in the way of a new deal. I think the actions that have been taken make it virtually impossible for the regime in Iran to reach a so I think that the Israeli preemptive attack has effectively put paid, at least for now, to any prospect of a deal to halt Iran's nuclear weapons program. इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन और स्टूडेंट्स जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, वो इस वक्त एक अनसर्टिनिटी की सूरत हाल का सामना उन्हें करना पड़ा है। जो हुकूमत पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट तो कर रही है। हुकूमत कहती है जी कि ईरान और इराक में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों, ज़ायरीन और तलबा की हिफाजत और वापसी के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। वजीर खारजा इसहाक डार के मुताबिक दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है ताकि ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की फौरी मुआवनत की जाए। वी न्यूज के मुताबिक ईरान और इराक में हजारों पाकिस्तानी
पाकिस्तानी मजहबी सयाह और दीगर शहरी फंस गए हैं, जबकि मुतासर अफराद को पाकिस्तानी सफारत खानों से भी राब्ते में शदीद मुश्किलात का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में मौजूद एक पाकिस्तानी मुसाफिर ने बताया कि ईरानी दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सफारत खाने का वाहिद इमरजेंसी नंबर बंद है, जबकि इराक में भी पाकिस्तानी सफारत खाने के इमरजेंसी नंबर्स पर कोई कॉल वसूल नहीं कर रहा। सफारती जराये के मुताबिक ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर इन दिनों छुट्टियों पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि बगदाद में पाकिस्तानी सफारत खाना जंगी हालात के बावजूद मामूल के मुताबिक काम कर रहा है, ताहम आज मजहबी तातील के सबब ये बंद है। हुकूमत और सिफारती जराये का कहना है कि खित्ते में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर किस्म के सफर पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें फिजाई और जमीनी दोनों रास्ते शामिल हैं। क्या इस वक्त जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको इसराइल की इस बमबारी से, इस हमले के बाद से क्या ये डिले हो सकता है? क्योंकि इसका जो बहाना बनाया जा रहा है वो तो यही है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और सलाहियत हासिल करना चाहता है या उसके बहुत करीब है या कर चुका है, इसको डिले करना है। तो साबिक इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं एहूद बाराक, वो कहते हैं कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। सुनिए। In my judgment, it's not a secret that Israel alone cannot delay the nuclear program of Iran by a significant time period, probably several weeks, probably a month. But even the U.S. cannot delay them by more than a few months. प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ अली सरवर नकवी साहब हैं, साबिक सफीर रह चुके हैं ईरान के अंदर। बहुत शुक्रिया नकवी साहब।